जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। मैं उमेश चंद्र मिश्र आप सभी का संस्कृत मनोरमा चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। कादम्बरी सुखनासोपदेशः के प्रथम भाग में कुछ महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी प्रश्नों को लेकर आए हैं। पहला प्रश्न है, कादम्बरी के रचयिता हैं। कादम्बरी के रचयिता महाकवि बाणभट्ट हैं। दूसरा प्रश्न है, कादम्बरी कथा की नायिका हैं। कादम्बरी कथा की नायिका कादम्बरी है। कादम्बरी कथा का नायक है। नायक कौन है? कादम्बरी कथा के नायक हैं चंद्रापीड़। चौथा प्रश्न है, चंद्रापीड़ किस कोटि का नायक है? चंद्रापीड़ धीरोदात्त कोटि का नायक है। अप्रत्यय बहुला से तात्पर्य है, सुखनासोपदेश में आया है प्रत्यय बहुला। अप्रत्यय बहुला से तात्पर्य है, इसका अर्थ है अविश्वसनीय। सरस्वती द्वारा अपनाए गए विद्वानों को लक्ष्मी किस कारण गले नहीं लगाती? ईर्ष्या के कारण गले नहीं लगाती हैं। सुखनासोपदेश में आया है कि सरस्वती परिगृहीतम् ईर्ष्ययो नालिंगति। सातवां प्रश्न है, चंद्रापीड़ के कितने जन्मों का वर्णन किया गया है? तीन जन्मों का वर्णन किया गया है। चंद्रापीड़ पूर्व जन्म में था चंद्रमा। नौवां प्रश्न है, पुंडरीक तृतीय जन्म में क्या था? तृतीय जन्म में शुक था। 10वां प्रश्न है, बाणभट्ट की अंतिम रचना है कौन सी है? तो कादम्बरी है। 11वां प्रश्न है, कादम्बरी ने कौन सा व्रत धारण किया था? कादम्बरी ने कौमार्य व्रत धारण किया था। 12वां प्रश्न है, विदिशा के राजा कौन थे? विदिशा के राजा शूद्रक थे। 13वां प्रश्न है कि कादम्बरी में वैशंपायन के कितने जन्मों का वर्णन है? वैशंपायन के भी 3 जन्मों का वर्णन है। अगला प्रश्न है, दृढ़ संकल्पवान का लक्ष्मी किस भांति मजाक उड़ाती हैं? सुखनासोपदेश में आया है। दृढ़ संकल्पवान का लक्ष्मी पागल की भांति मजाक उड़ाती हैं। कादम्बरी की प्रिय सखी कौन थी? कादम्बरी की प्रिय सखी महाश्वेता थी। अगला प्रश्न है, तारापीड़ की भार्या कौन थी? तारापीड़ की भार्या बिलासवती थी। कादम्बरी से अभिप्राय है, कादम्बरी का अर्थ मदिरा है। अगला प्रश्न है, शुकनास की पत्नी का नाम था मनोरमा। शुक ने किस छंद में राजा का वर्णन किया है? तो शुक ने आर्या छंद में राजा का वर्णन किया है। पुंडरीक की माता का क्या नाम था? पुंडरीक की माता का नाम लक्ष्मी था। किस प्रकार की निद्रा का जागरण रात्रि की समाप्ति पर भी नहीं होता है? राज्य सुख संयोग रूपी निद्रा का जागरण रात्रि की समाप्ति पर भी नहीं होता है, सुखनासोपदेश में आया है। लक्ष्मी पापी की भांति किसके पास नहीं जाती? विनयी के पास नहीं जाती हैं, सुखनासोपदेश में आया है। विनीतम पात किन्मेव नोपसर्पति। अगला प्रश्न है, सुखनास का उपदेश समाप्त होने पर चंद्रापीड़ कहाँ गया? सुखनास का उपदेश समाप्त होने पर चंद्रापीड़ भवन में गया। प्रश्न आया भी है इसके पहले। लक्ष्मी किसको दुर्जन बना देती हैं? लक्ष्मी विद्वान को भी दुर्जन बना देती हैं। कौन से लोग केकड़े की भांति चलते हैं? कुछ राजा लोग केकड़े की भांति चलते हैं। सुखनासोपदेश कादम्बरी के किस भाग में है? तो पूर्वार्ध में है। द्वितीय जन्म में शूद्रक का नाम था चंद्रापीड़। अगला प्रश्न है, चर्बी रहित गुरुता प्रदान करने वाला है गुरुपदेश रूपी वाणी। यह चर्बी रहित गुरुता प्रदान करने वाला है। कपिंजल किस ऋषि से टकराया था? कपिंजल जो है वैमानिक ऋषि से टकराया था। अनार्या विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अनार्या जो है यह लक्ष्मी के लिए प्रयुक्त हुआ है। आगे के प्रश्नों के लिए हमारा अगला वीडियो देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।